केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां साल्हावास गांव में राजेंद्र पटेल के घर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने सरल भाषा में कृषि बिलों के बारे में ग्रामीणों को समझाया। इसके साथ ही उन लोगों पर निशाना भी साधा जो कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ये बिल पूरी तरह से किसानों की भलाई के लिए है। जो विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि दलाल हैं, जिनका काम दलाली करके पैसा कमाना था। लेकिन मोदी सरकार ने दलालों को खत्म करके किसानों के लिए अवसर खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष से कृषि सुधार बिल लाने की मांग की जा रही थी। इसके लिए पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी मांग कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ये बिल लेकर आ गई तो उन्हें हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2013-14 के बजट में एमएसपी के लिए 98,000 करोड़ रुपए बजट था, जबकि 2020-21 के बजट में बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि हरियाणा में बाजरा 2100 रुपए में बिका, जबकि राजस्थान में 1000 रुपए में बिकता है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में किसान नहीं बल्कि मोदी विरोधी लोग शामिल हैं और ऐसा आंदोलन उन्होंने आज तक नहीं देखा जिसमें देश विरोधी गतिविधियां चल रही हों और देश के प्रधानमंत्री को अपमानित किया जा रहा हो। गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार ने देश का मान बढ़ाया है। आज मोदी राज में देश का खजाना और सीमा दोनों सुरक्षित हैं। गुर्जर ने कहा, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब एमएसपी की गारंटी, एपीएमसी, मंडी चालू रखने की गारंटी सहित 7 बिंदु थे जिन्हें पूरा करने की मांग की जा रही थी और अब इन सब को सरकार ने मान लिया। लेकिन किसान वार्ता करके मुकर जाते हैं और बिलों को काला बताने का राग अलापते हैं। उन्होंने कहा कि जो कृषि बिलों को काले और किसान विरोधी बोल रहे हैं वो बिलों में कमी बताने को तैयार नहीं है, उन्हें केवल विरोध करना है। देखिए, जो ये 3 कृषि बिल हैं, ये किसी पर भी जबरदस्ती नहीं थोपे गए। ये किसानों की इच्छा पर निर्भर है कि वो चाहें तो इन्हें अगर फायदा लगता तो अपना लें और फायदा नहीं लगता तो उनके लिए रद्द माने जाएंगे, उन पर जबरदस्ती नहीं थोपे जाएंगे। लेकिन परेशानी किसी को नहीं है, परेशानी बिचौलियों को है, दलालों को है। जो बाहर का, यूपी का, राजस्थान का, दूसरे प्रदेशों का, वहां बाजरा 1000 में बिकता है, यहाँ 2100 में बिकता है। राजस्थान में क्यों नहीं बिकता? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा की सरकार ने 2100 में बाजरा खरीदा, वहां कांग्रेस की सरकार है। जरा पूछो उनसे, तुमने 2100 में बाजरा क्यों नहीं खरीदा? लेकिन जो दलाल हैं, क्योंकि यहाँ 2100 रुपये मिल रहा है, राजस्थान से व्यापारी 1000 में लाता है, यहाँ 2100 में बेचता है, उन दलालों की दुकान बंद हो गई, वो गड़बड़ कर रहे हैं सारे। उनको परेशानी है। जिनके खुद के राज में किसानों की दुर्दशा रही, जिन्होंने खुद किसान जब मांग करता था, कौन सी पार्टी है जिसने किसानों पर गोली चलाकर किसानों की हत्या नहीं की हो? लेकिन मोदी सरकार का संयम देखिए, मनोहर सरकार का संयम देखिए कि लाल किले से तिरंगे की जगह एक पंथ का झंडा फहराया जाता है, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाए जाते हैं, तलवारों से हमला होता है। तो सरकार और पुलिस का संयम देखिए, एक गोली भी नहीं चलाई किसी किसान पर, एक गोली भी नहीं चलाई। ये सरकार का संयम ही तो है। और वो यही चाहते हैं कि किसी तरह मोदी और मनोहर की सरकार एक बार गोली चला दे। उनका मकसद ये है और कुछ नहीं है, क्योंकि उनके नीचे से जमीन खिसक गई है। अगर ये किसानों के हितैषी होते, मौका कम मिला। 54 साल तक राज किया इन्होंने देश पर, क्या दिया? ये मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड उठाओ। जितनी खरीद इन्होंने एमएसपी पर की 2009 से लेकर 2014 तक, उससे डबल खरीद मोदी जी की सरकार ने एमएसपी पर की है। एमएसपी पर डबल भुगतान किया। इनके खुद के बजट में देखो, 2013-14 का जो बजट है, 13 का इनका, इन्होंने एमएसपी पर खरीद के लिए 98,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था। और मोदी सरकार ने एमएसपी पर खरीद के लिए 2020 और 21 के बजट में 2.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, 157% ज्यादा। इसका क्या मतलब है? एमएसपी बंद नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी, तभी तो इतना पैसा रखा गया एमएसपी के लिए।
लेकिन ये सीधे साधे किसानों को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन असल में जो असली किसान है वो तो अपने खेत में काम कर रहा है। ये सब मोदी विरोधी लोग हैं जिनके हाथ कुछ लगा नहीं है, वो विरोध कर रहे हैं। आम किसान को उनको कोई फर्क। मुझे जरा बताओ इन्होंने क्या मांग की थी पहले? जब ये आंदोलन शुरू किया था इन्होंने एक मांग की थी, इन्होंने कहा हमें एमएसपी लिख कर देनी चाहिए। यही मांग थी ना इनकी। 54 साल में इन्होंने लिख के नहीं दी, लेकिन मोदी सरकार लिख के देने को तैयार हो गई। दूसरी मांग थी एपीएमसी मंडियां बंद नहीं होनी चाहिए, वो भी मोदी सरकार बंद हो गई। बंद करने की बात तो छोड़ो, 1000 ई मंडियां और स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा बजट इस बार के बजट में उसका पैसे का प्रावधान किया गया, यानी कि मंडियां और बनाई जाएंगी, वो भी मान ली। इन्होंने कहा पराली जलाने पर जुर्माना नहीं होना चाहिए, वो भी मान ली। इन्होंने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है उस पर एसडीएम को अधिकार नहीं होना चाहिए, उस पर सिविल न्यायालय को, वो भी मान ली। सातों की सातों मांग मान ली, लेकिन अगली बार आए तो फिर मुकर गए। नहीं, हम तो वापस लेना पड़ेगा। अरे कोई कमी बताओ तो वापस लेने को तैयार है, कमी को सुधारने को तैयार है। मोदी जी की सरकार यही तो कह रही है। भाई लोकसभा में जब पास हुआ तब तुमने कोई इसमें कमी नहीं बताई, राज्यसभा में पास हुआ तब तुमने कोई कमी नहीं बताई, और अब भी कह दिया 11 बार की बैठक होगी, अब भी कोई कमी है तो बताओ, उसको सुधार करने के लिए तैयार है। कहते कमी नहीं बताएंगे क्योंकि है नहीं कोई। कहेंगे तुम काला काला कह रहे हो, काला क्या वही बता दो, लेकिन वो भी नहीं बताएंगे, पर वापिस ले लो जबरदस्ती। भाई ये देश संविधान से या कानून से चलेगा या लट से चलेगा? तो संविधान और कानून से चलेगा, लेकिन ये लट से बनवाना चाहते हैं। आपने किसान आंदोलन देखे, लेकिन कभी किसान आंदोलन में आपने देशद्रोहियों की तस्वीरें लहराती हुई देखी हैं? शर्जील इमाम, उमर खालिद, भिंडरावाले, उनके पोस्टर लहराए जाते हैं, उनके नारे लगाए जाते हैं, देश के लिए गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। ये किसान आंदोलन है क्या? मोदी जी ने एक बार नहीं बार बार ये कहा है कि इस देश में अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता किसान और सीमा पर भारत की सुरक्षा करने वाला जवान मेरी सरकार के लिए भगवान है। ये मोदी जी ने बार बार कहा। बात लंबी हो जाएगी। जवान भी 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने तो कभी मानी नहीं जवान की बात भी। किसान की बात छोड़ो, जवान की भी नहीं मानी, वो भी मोदी जी ने कहा। आज 10,000 करोड़ रुपए सालाना जवानों के खातों में 1 रैंक 1 पेंशन के जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज चीन आंख दिखाकर हिंदुस्तान को डरा नहीं सकता। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री दिया है, जो पिछले 8 महीने से रोज धमकी देता था, सेना भेजता था, आज वापिस होनी पड़ी ना। तो मेरा कहने का मतलब है, आपने मोदी जी के रूप में ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को दिया है जिसके हाथों में देश का खजाना भी सुरक्षित है और देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं।